चलो। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने कहा लेट ए बी आ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा जी? कि ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी? माइनस का ए होगी, हाँ या ना? अच्छा, उसने कहा था कि अगर आपके पास एक ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसकी पावर एन ली गई, तो पावर एन ले लेते हैं जी। तो बनेगा ए की पावर टी की पावर एन, या बनेगा माइनस ए की पावर क्या बन जाएगा मेरे पास जी? एन बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अब वो ये कहता है, अब वो ये बोलता है हमारे पास, अच्छा पावर मल्टीप्लाई में है, अगर कभी ऐसा हो ए की पावर बी सी ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर सी की पावर बी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बिकम ए की पावर एन की पावर टी इक्वल टू माइनस वन की पावर एन ए की पावर एन। ये बात सही है? बोलो। अब लॉजिकली बात सोचते हैं कि अगर यहाँ पे n की पावर इवन है, अगर n की पावर क्या है यहाँ पे? इवन है, व्हेन, या लिख देते हैं व्हेन n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो ये क्या बनेगा, माइनस क्या है, प्लस बन जाएगा। और अगर व्हेन n इज ऑड, n की वैल्यू ऑड है तो क्या बनेगा, माइनस ए की पावर n बनेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यही प्रूव करना था कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, इफ इट इज इवन, तो क्या बनेगा, माइनस वन का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, तो एक्टिंग एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रही है दीदी? नहीं? देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया था कि हमारे पास ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने लिख दिया जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या, माइनस ऑफ ए, ठीक। उसने इसकी पावर एन ले ली, ठीक है जी, हमने दोनों से पावर एन ले ली। अगर वो कहता है कि अगर एन की वैल्यू इवन है, मतलब अगर आपने एन की वैल्यू क्या डाल दी, टू डाल दी, अगर आप यहाँ टू डाल देते तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाता है, पॉजिटिव आ जाता है ना। जब ए के ट्रांसपोज की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ ए है तो वो क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नेगेटिव बाहर आता है तो क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें अब तो यहाँ पे प्रूव कर दिया, अगर एन की वैल्यू इवन थी तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव तो और आ रहा है। यही प्रूव करना था मुझे, हाँ या ना? बोलो। कृपया करके जब भी क्लास में आए तो लास्ट क्लास का पढ़कर आए, ठीक है ना? बिना, जो लास्ट क्लास में भी नहीं आए वो वीडियो लेक्चर को देखिए ध्यान से बैठ के, अगर वो भी नहीं देख पा रहे हैं फिर तो। कि आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए, इसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लास्ट क्लास में मैंने कराया था, है ना? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, लेट करेंगे, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? ये बात समझ आ रही है? तो हमने क्या था, ए को कैसे लिख सकते हैं हम, वन बाय टू ए प्लस में ए का ट्रांसपोज प्लस में वन बाय टू ए माइनस, ये बात सही है हमारे पास, हाँ या ना? ये बात ठीक है? फिर हमने क्या कहता है भाई, लेट ए इक्वल टू पी प्लस में क्यू, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक। अच्छा, पी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, वो थी वन बाय टू ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, चलिए निकाल लेते हैं, वन बाय टू ए क्या था भाई मेरे पास, मैट्रिक्स क्या थी, दिस इज सिक्स सेवन माइनस टू एन वन, प्लस में इसका ट्रांसपोज क्या था मेरे पास, सिक्स सेवन माइनस टू एन वन। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, दिस वैल्यू विल बिकम, ये बनेगा मेरे पास वन बाय टू, ये बनेगा ट्वेल्व, फाइव, फाइव एंड टू। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? हाँ जी।
समझ आ रहा है? 1/2 था, अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 6, 5/2, दिस वैल्यू विल बी 5/2, दिस वैल्यू विल बी 2। ये क्या वैल्यू किसकी थी? वैल्यू मेरे पास p थी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कौन सी वाली? हाँ यार, ये तो 1 होगी, ठीक है ना। दिस वैल्यू विल बी 1, यहाँ तक बात सही है ना? अब बोलो। अब मेरे पास अगर p का ट्रांसपोज p आ जाए, है ना, अब हमने लिख दिया यहाँ पे टेक ट्रांसपोज, है ना, ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा जी? p का ट्रांसपोज की वैल्यू सेम बनेगी, 6, 5/2, 5/2 एंड 1, दिस विल बी इक्वल टू p। देयरफॉर p इज अ सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, ये बात सही है? ऐसे ही अभी आपने कौन सा पार्ट किया था सिमेट्रिक का, अगला कौन सा करना पड़ेगा मुझे? स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है जी, हमने क्या करा यहाँ पे? लेट क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो कैसे बनेगा जी? 1/2 ए क्या था मेरे पास? 6, 7 -2 and 1, ठीक है जी, माइनस ट्रांसपोज लेंगे इसका तो क्या देंगे? 6, 7 -2 and, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई। ठीक, तो ये वैल्यू कैसे बनेगी? दिस वैल्यू वैल्यू 1/2, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 0, ये वाली वैल्यू बनेगी 9, ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास माइनस का 9, और ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास 0। ठीक, तो दिस वैल्यू विल बिकम 0, 9/2 माइनस का 9/2, वैल्यू विल बी 0। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे थी यहाँ पे, भाई ये बात समझ आ रही है? अब क्या करना पड़ेगा हमें? देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग आध्या क्या करेंगे इसके अंदर? बेटा बोल। टेक टेक ट्रांसपोज, वेरी गुड, टेक ट्रांसपोज ऑन ईच साइड। तो ये कैसे बनेगा जी? Q का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 0, 9/2 माइनस का 9/2 एंड 0, माइनस कॉमन ले लिया, तो कैसे बनेगा? 0, 9/2, दिस वैल्यू विल बी माइनस का 9/2, वैल्यू विल बी 0। तो ये क्या आएगा? देयरफॉर Q का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का Q, है ना। देयरफॉर Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये क्या बन गया मेरे पास? क्यू सिमेट्रिक। ये बात समझ आ रही है? समझ आया? नहीं? नहीं आया? हाँ हाँ, वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है, कहता है सारा एक बार रिकैप कर दो, मैं नोट करने में बिजी थी। देखिए हमारे पास जो आपको हमने बोला कि हमारे पास कि एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने क्या करा? एक मैट्रिक्स थी ए, वही कंडीशन लगाई हमने, इसमें पहले ए था प्लस ए का ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाली, इसे माना था पी, ट्रांसपोज लिया सेम बना, तो हमने बोल दिया भाई पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हमने क्या करा? क्यू करा, वैल्यू डाली इसकी, और वैल्यू आ गई क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे? हैंस, आखिरी में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको ऐसे, हैंस वी कैन से दैट एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये बात समझ आ रही है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ये बात क्लियर है, हाँ या ना? बोलो भाई, बात समझ आई नहीं आई? पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वही तरीका है, ए मानेंगे ए इक्वल टू 1/2, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सिंपल सी बात है, फटाफट नोट करेंगे इसको।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा है, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं आपको करा देता हूँ। हो गया? ट्राई करिए फटाफट। चलो भाई, देखिए हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी, ए की वैल्यू गिवन थी मेरे पास 0 माइनस का 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 वैल्यू इज 1, ये थी ना वैल्यू, सॉरी 0, ये थी। अच्छा हमारे पास ना एक हाफ एंगल फॉर्मूला आता है, याद है हाफ एंगल फॉर्मूला? बोलो जल्दी बताएंगे क्या है, याद है किसी को? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ऐसे फॉर्मूला होता है, अगर साइन 2 थीटा है तो 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कॉस 2 थीटा है तो फॉर्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बचपन में पढ़ा होगा। बोलो भाई फटाफट, ये बात ठीक है ना? कोई डाउट है इसके अंदर? अब हमारे पास क्या थे, देखो जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यार थीटा थीटा था, मतलब एंगल कितना हो रहा था यहाँ पे, हाफ हो रहा था, यहाँ पे भी हाफ हो रहा है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि अगर मेरे पास वैल्यू है साइन अल्फा, तो क्या बनेगा 2 tan² अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस में tan² अल्फा/2। इसकी बात करेंगे कॉस अल्फा तो बनेगा 1 माइनस में tan² अल्फा/2 अपॉन में 1 प्लस में tan²अल्फा/2। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलिए जी, ठीक है ये बात? ठीक है वैभव? अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल सी चीज, हमने यहाँ पे ये बात समझ आ गई, अब हमने क्या करा यहाँ पे, लेट कर लिया, लेट tan⁡अल्फा/2 को माना मैंने t। ये बात ठीक है जी, t मान लिया इसको। अगर मैं इसको t मान लूं तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 0 माइनस का t 0। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? ठीक। अब हमने क्या करा, एक वैल्यू और निकाल ली यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू और निकाल ली, क्या? यहाँ पे था i+a i-a, तो मैंने i+a निकाल लिया। i+a का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 1, और a की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0 माइनस का tan⁡अल्फा/2, tan⁡अल्फा/2, ये वैल्यू 0 आ गई, ठीक। आप इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 1 माइनस में tan⁡अल्फा/2, दिस वैल्यू इज tan⁡अल्फा/2, वैल्यू इज 1। तो t था मेरे पास, तो ये बनेगा 1 माइनस का t प्लस का t एंड 1। ये बात समझ आ रही है? बोलो, बोलिए बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐसी अगर बात करी जाए अगली, मैंने वैल्यू निकाल दी i माइनस का a, मतलब क्या बनेगा जी, 1 0 0 1 माइनस में वैल्यू आ गई 0 माइनस का tan⁡अल्फा/2, यहाँ पे आ गया tan⁡अल्फा/2, आ गया यहाँ पे 0। तो नेट वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू विल बी 1, ये बनेगा tan⁡अल्फा/2 बन जाएगा, ये है मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का tan⁡अल्फा/2 और वैल्यू विल बी 1। तो दिस विल बिकम 1t माइनस t एंड 1। ये बात समझ आ रही है? बोलेंगे भाई फटाफट, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? करे आगे, करे आगे, करे, ठीक है ना भाई, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा ये मैंने ऐसा टी इसलिए माना ताकि ना tan⁡अल्फा/2 ना लिखना पड़े, कैलकुलेशन बढ़ी थी ना। अब हमारे पास यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे LHS ले लिया। LHS क्या था मेरे पास, LHS ले लिया, RHS ले ले? LHS तो सिंपल था, LHS की तो वैल्यू यही थी ना, तो हम ले लेते हैं इसको RHS, ठीक। हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे RHS, ये क्या थी, i माइनस का a, और यहाँ पे वैल्यू थी cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ये ठीक है ना? चलिए, i माइनस a की वैल्यू क्या थी बेटा, यहाँ पे मेरे पास थी 1t माइनस का t एंड 1। यहाँ पे बात ठीक है ना? सही है? नहीं आया समझ? अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाता, देखिए भाई इधर देखते ध्यान से,
अगर मैं यहाँ थोड़ा दिमाग लगाता और ये पाता कि भाई यार टी पुट करते, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो रही थी मेरे पास 2t/1 + t², और इसकी जो वैल्यू हो रही थी वो हो रही थी 1 - t² में 1 + का t²। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बात सही है ना? कोई डाउट है? कुछ नहीं आ रहा समझ? है? नहीं दिख रहा है? देखिए, अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कॉस अल्फा की जो वैल्यू बनेगी वो थी मेरे पास 1 - का t², डिवाइड बाई था क्या 1 + का t²। यहाँ पे जो वैल्यू थी मेरे पास माइनस का साइन अल्फा, तो -का 2t/1 + का t²। साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? वो होगी मेरे पास 2t/1 + का t²। और कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 1 - का t² / 1 + का t²। ये मैट्रिक्स आ गई। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्या हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? रो इंटू कॉलम। तो पहले का रो उठा लेंगे, दूसरे का कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। तो ये कैसे बनेगा जी? ये बनेगा 1 - का t² / 1 + का t²। जब ये से मल्टीप्लाई को ऐड होगा तो क्या +का t² / 1 + का t²। यहाँ तक कोई डाउट है? बोला भाई फटाफट। ठीक। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -का 2t/1 + का t²। यहाँ पे आएगा प्लस में t इंटू में 1 - का t² / 1 + का। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। चलिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -का t, मल्टीप्लाई में आएगा 1 - का t²/1 + का t², प्लस में 2t/1 + का t²। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 2t² / 1 + का t², प्लस में 1 - t² / 1 + t²। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई। ये बात सही है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा है, कुछ अलग नहीं करा गया। करे सॉल्व करे इसको अब आगे? बताओ भाई। करे? हाँ है ना? चलिए, इसको अगर मैं सॉल्व करता, या तो एलसीएम आया था 1 + का t²। यहाँ पे क्या बनता? माइनस था, ये 2 था, क्या 1 + का t² बचेगा? हाँ है ना? ये बात सही है? एलसीएम लेना आता है? हाँ जी। नहीं आया ना? नहीं समझ? युति का नहीं? नहीं यार, तो रिपीट कर सकता हूँ। करूँ रिपीट? रिपीट करूँ? चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैसे आएगा मेरे पास? 1 + का t² ऐसे आएगा, -का 2t +का t -का t³। ठीक है। इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो कैसे आएगा? 1 + का t², ये बनेगा -का t, ये बनेगा माइनस माइनस +का t³ +का 2t। इसमें एलसीएम लेंगे तो बनेगा 1 + में t², 2t² +का 1 माइनस में t²। फटाफट नोट करेंगे पहले इसको। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है? अब हमारे पास सॉल्व करते हैं इसको। कैसे वैल्यू आएगी इसकी? ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, ये तो कट के भाई, ये 1 आ गया मेरे पास, 1 आ गया। इसका करेंगे तो कैसे बनेगा मेरे पास? इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ हमको। तो ये मेरे पास बनेगा जी, मेरे पास -का t, 1 + का t² कॉमन आ जाएगा अपॉन में। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात ठीक है ना? तो क्या होगा? ये इससे कैंसिल हो गया तो वैल्यू बनेगी यहाँ पे -का t। ठीक है जी।
इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा जी, टी क्यूब प्लस का टी अपॉन में वन प्लस का टी स्क्वायर। ऊपर से टी कॉमन आएगा तो बनेगा वन प्लस का टी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस का टी स्क्वायर, इससे कट गया, वैल्यू विल बी टी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब आगे हमारे पास देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, टी स्क्वायर प्लस का वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का वन, इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू विल बी वन। ये बात ठीक है, यही था इक्वल टू एल एच एस, यही प्रूफ करना था, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंड्स प्रूफ। ये बात समझ आ रही है भाई, जल्दी बोलो, ये बात क्लियर है? फटाफट नोट करेंगे इसको। करना चाहिए क्वेश्चन ये, है ना? करे भाई। क्लास 11th में एक चैप्टर था, उसका नाम था पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो हमारा सिलेबस से कट गया था। ठीक है। इसके अंदर हमें करना क्या होता है, हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमें क्या होगा, हमेशा क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले स्टेप के अंदर, पी एन इक्वल टू गिवन स्टेटमेंट। ठीक है जी, जो भी हमें गिवन स्टेटमेंट थी उसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, पी एन मान लेंगे। ठीक है ना? नंबर सेकंड, पुट एन इक्वल टू वन। जब पी वन करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम बोल देंगे देयर फोर पी वन इज ट्रू। ये बात सही है। नंबर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि पी ऑफ के बी ट्रू। ये बात समझ आ रही है? अभी आप लिख लीजिए, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ लिखना है, जब करूंगा तो कहेंगे सबसे आसान क्वेश्चन इसी की है। ठीक है ना? नंबर फोर, नाउ वी हैव टू शो वी हैव टू शो दैट पी ऑफ के प्लस वन बी ट्रू। ये बात समझ आ रही है? फिर आखिरी की स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई। ठीक है ना? लिख ली ना स्टेटमेंट, फटाफट लिखी, फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर।
चलिए अब हम लोग फटाफट करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। हमने क्या बोला, देखो एक क्वेश्चन पहले करते हैं। क्या लिखा था हमारे पास, पहला स्टेप क्या था, लेट, देखिए, लेट पी एन इक्वल टू गिवन स्टेटमेंट, मतलब ए एन इक्वल टू 1 + 2n माइनस का 4n एन 1 माइनस का 2n। ये बात सही है जी, पहला स्टेप ये था। याद रखते रहेंगे भाई। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या बोला था जी मैंने, पुट n इक्वल टू 1, तो मतलब क्या पी ऑफ 1 की जो वैल्यू बनेगी, तो क्या बनेगा जी मेरे पास, यहाँ पे डालेंगे 1, डालेंगे दिस वैल्यू विल बी 3 -4 1 एंड माइनस का 1। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्या ये वही ए है जो गिवन था? हाँ जी वही ए है। तो हम क्या बोल देंगे जी, देयरफॉर, देयरफॉर पी ऑफ 1, देयरफॉर P1 इज ट्रू। ये बात समझ आ रही नहीं आई? अगला स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना था जी हमें, लेट पी के बी ट्रू। हमने पी के ट्रू मान लिया। इसका मतलब जहां पे अब एन था वहां पे क्या आएगा, के आएगा जी। तो हम क्या बनेंगे, पी ऑफ के, क्या बनेगा, ए ऑफ के इक्वल टू बनेगा 1 + 2 के माइनस का 4 के 1 माइनस का 2 के। हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट? अगले स्टेप में क्या था मेरे पास, बेटा समझ नहीं आ रहा क्या कुछ भी? समझ, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप में क्या था मेरे पास, नाउ वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट पी ऑफ के प्लस 1 बी ट्रू। ये बात समझ आ रही है? ये हमें प्रूव करना था। तो कैसे करेंगे जी, पी ऑफ के, देखो जहां पे के था वहां पे क्या करना पड़ेगा, के प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए ऑफ के प्लस 1, क्या बनेगा जी, 1 प्लस में 2 ऑफ के प्लस 1 माइनस का 4 ऑफ के प्लस 1, के प्लस 1 1 माइनस में 2 ऑफ के प्लस 1। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही हो? बोलो भाई। हाँ जी आद्या, अनन्या, तू तो पन्ने पलटता रही हो, पढ़ नहीं रहा है। ये मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उससे पहले जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है वो है सारे, ठीक है ना? अब मुझे ये शो करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो हम एलएचएस उठा सकते हैं या आरएचएस। हमने क्या उठाया, एलएचएस। ठीक है जी, क्या था एलएचएस में, ए की पावर के प्लस 1, तो क्या बनेगा, ए ऑफ के इंटू में ए, ए ऑफ के का मतलब था 1 प्लस में 2 के माइनस का 4 के 1 माइनस का 2 के। और ए की जो वैल्यू थी वो क्या थी मेरे पास, 3, क्या वैल्यू थी, 3 माइनस का 4 है ना, 3 माइनस का 4 1 एंड माइनस का 1। ये बात समझ आ रही है बेटा? अब हमें क्या करना है जी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो इंटू में कॉलम, रो इंटू में कॉलम जी, रो ये था कॉलम ये था। चलो वो करके देख लेते हैं, वैल्यू आएगी नहीं आएगी बराबर। हमने क्या करा जी, पहले करेंगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस में 6 के माइनस का 4 के। इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 4 प्लस में, सॉरी, माइनस में 4 माइनस में 8 के प्लस का 4 के। ये बात समझ आ रही है बेटा दीदी? हमने एलएचएस वाली वैल्यू को उठा लिया, क्या था, ए की पावर के प्लस 1। ठीक है, तो कैसे बोल लिख सकता हूँ, ए की पावर के इंटू में ए। ये कैसे लिखा, एक बेस सेम पावर ऐड होती है, तो हम उल्टा भी तो जा सकते हैं। अब आई बात समझ? तो हमने क्या करा यहाँ पे वैल्यू, अब ऐसे इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 3 के प्लस में 1 माइनस में 2 के। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 के बनेगा माइनस का 1 प्लस में 2 के। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? बोलो। तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, वैल्यू बनेगी मेरे पास 3 प्लस में 2 के, ये वैल्यू बनेगी के प्लस का 1, ये वाली वैल्यू बनेगी माइनस का 4 माइनस का 4 के, ये वैल्यू बनेगी माइनस का 2 के माइनस का 1। अब हमें चला के क्या करनी है, जो स्टेटमेंट यहाँ प्रूव करनी थी वही लिख देना, सेम बन रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बन रही थी हमारे पास, 1 प्लस में 2 इंटू में के प्लस 1 माइनस का 4 इंटू में के प्लस 1, यहाँ पे थी वैल्यू के प्लस 1, 1 माइनस में 2 ऑफ के प्लस 1। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? किसके बराबर हो गया, इक्वल टू आर एच एस। फिर क्या लिखना है, आखिरी लाइन क्या लिखेंगे जी हमारे पास, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर, है ना, ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। ये बात समझ आ रही है? बताओ, ये बात क्लियर है? फटाफट नोट करेंगे।
चलिए, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहला स्टेप क्या था जी? पहला स्टेप, लेट पी एन को क्या माना जी मैंने? ए एन, ए की पावर एन, एक यहाँ पे आ गया बी इंटू में ए की पावर एन माइनस का वन अपॉन में ए माइनस वन, जीरो एन वन। ये बात सही है ना? पहला स्टेप यही था, ठीक है जी। सेकंड स्टेप में क्या था मेरे पास? पुट एन की वैल्यू वन, तो पी ऑफ वन, या मैं बोल दूं ए, क्या बनेगा? ए या वन डालूंगा तो क्या बन जाएगा? बी जीरो वन, हाँ या ना? ये बात सही है जी। अगला स्टेप क्या होगा जी? नंबर थर्ड, लेट पी के बी ट्रू, तो ये क्या बनेगा? पी ऑफ के की वैल्यू बनेगी ए ऑफ के इक्वल टू क्या बनेगी? ए की पावर के बी, ए की पावर के माइनस का वन अपॉन में ए माइनस वन, जीरो एंड। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ये बात सही है। चलिए फोर्थ स्टेप, हमें क्या करना है हमारे पास? नाउ वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट पी ऑफ के प्लस वन बी ट्रू। ये बात समझ आ रही है? तो क्या बनेगा? पी ऑफ के प्लस वन कोलन ए की पावर के प्लस वन विल बी इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन बी, ए की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन में ए माइनस वन, जीरो एंड वन। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये बात ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर? पहले फटाफट नोट करो यार, एक फटाफट नोट करो यार। चलिए, अबे तो पूरा तो करेगा लास्ट क्वेश्चन। चलिए एलएचएस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या था बेटा? ए की पावर के प्लस वन था, तो क्या बनेगा? ए की पावर के इंटू में ए की पावर के क्या थी बेटा मेरे पास? ए की पावर के, यहाँ पे था बी, ए की पावर के माइनस का वन, के ऊपर था ये नीचे था, डिवाइड में ए माइनस वन, जीरो एंड वन। और ए की जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी ए बी जीरो वन। ये बात समझ आ रही है? अब आप लोग इंटेलिजेंट है, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आते ही है, तो ये इसको ऐसे करेंगे तो बनेगा ए की पावर के प्लस वन, है ना? इसको इससे करेंगे तो बनेगा ए की पावर के इंटू में बी प्लस में बी, ए की पावर के, ए की पावर के माइनस का वन, है ना, अपॉन में ए माइनस वन। इसको इससे करेंगे तो जीरो और ये वन। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात ठीक है? बोलो, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा जी ए की पावर के प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो कैसे बनेगा? ए की पावर के इंटू में बी, ए माइनस वन प्लस बी, ए की पावर के माइनस का वन अपॉन में ए माइनस वन, दिस इज जीरो एंड वन। ये बात सही है? करे आगे? ठीक है ना? अब आप इसको सॉल्व करते रहना, मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये दिस विल बिकम ए की पावर के प्लस वन, दिस वैल्यू इज जीरो, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी इसकी b इंटू में ए की पावर के प्लस वन माइनस का वन अपॉन में ए माइनस वन, दिस वैल्यू इज वन, इक्वल टू आर एच एस। फिर क्या लिख देंगे हम लोग? बाय प्रिंसिपल ऑफ, बेटा मैं हट रहा हूँ बेटा, है ना? इट इज ट्रू फॉर, तू ऐसे कर रही है मुझे लग रहा है कि गिरी जाएगी तू। ठीक है, करे आगे? चलिए ये आखिरी क्वेश्चन था ना हमारा, अब तो ना करे आगे क्या? चलो अगली क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू कर लेंगे, है ना?